हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी लोग आ जाएंगे और आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जैसे कि कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी, तो आज आप लोगों की क्लास है क्लास 11th। क्या है? क्लास 11th फिजिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सरल रेखीय पथ पर गति। सरल रेखीय पथ पर गति। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि देखिए हम इतना पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि जितनी भी बातें समझाई जा रही हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग याद करेंगे और समझते हुए चलेंगे। जैसे हमने जितनी भी पिछले टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था स्थिर अवस्था क्या होती है। अवस्था क्या होती है? अवस्था में हमने बताया था कि एक होता है गतिक अवस्था और एक होती है स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था का मतलब कोई चीज़ रुका हुआ है और गतिक अवस्था का मतलब कोई चीज़ गति कर रहा है। उसके बाद हमने समझाया था, चाल समझाया था, दूरी समझाया था, औसत चाल समझाया था, चाल के प्रकार, असमान चाल, असमान गति, एक समान गति, सारी चीज़ें समझा दी थी। त्वरण भी हम लोग समझ चुके थे। अब त्वरण के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि त्वरण की परिभाषा लिखेंगे। त्वरण हम लोग समझ चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर त्वरण की परिभाषा लिखेंगे। त्वरण होता क्या है? जिसको कहते हैं एक्सीलरेशन इंग्लिश में। त्वरण, त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं ACCELERATION, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो इसको हम लोग समझ चुके थे सर, एक्सीलेटर से याद रखेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का स्पीड बढ़ रहा है और घट रहा है, वही होता है हमारा त्वरण। तो यहाँ पर त्वरण, त्वरण का मतलब वेग, मतलब वेग का परिवर्तन। त्वरण का मतलब वेग का परिवर्तन। तो यहाँ से परिभाषा हमारी हो जाती है वेग परिवर्तन की दर को, सभी लोग लिखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी लिखिए इसको, फिर अच्छे से समझा रहे हैं कहाँ से कैसे। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसको a से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। जितनी बातें लिखे हैं इतना लिख लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे समझाने का प्रयास करेंगे। हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, हर चीज़ अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा, आशा करेंगे। और आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बहुत बेसिक चीज़ें हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिखिए जल्दी से, आशा करेंगे सभी लोग लिख चुके होंगे। अब यहाँ से समझिए, यहाँ पर कह रहा है सर वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब सर जी v। कोई दिक्कत? हमने ध्यान रख आप लोगों को बताया था वेग का मतलब होता है v। इसको कहते हैं अंतिम वेग। जब हमारी गाड़ी रुकने वाली होती है तब का जो उसका वेग होता है वो क्या होता है? अंतिम वेग। अब u होता है, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग, जब हम लोग गाड़ी शुरू करते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए वेग परिवर्तन मतलब गाड़ी जब, हमने बताया था v - u, गाड़ी जब अंतिम स्थिति में पहुंची और ये पहले स्थिति में जब चालू हुई थी उसका जो अंतर होता है। उसके बाद दर, दर का मतलब समय। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, तो इसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यहाँ से एक फार्मूला मिला हमको,
वेग परिवर्तन, दर का मतलब समय, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब मैं कह रहा हूं मेरे पास 10 रुपए था, अब मेरे पास 20 रुपए है, तो परिवर्तन कितने का आया है? सर 10 रुपए का परिवर्तन आया है। 10 रुपए का परिवर्तन आया है ना, तो ये 10 कैसे पता चला? आपने 20 में से 10 घटाया तभी तो पता चला। तो सर हमारा यहाँ पर वेग परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हम पहले हमारा वेग 10 रहा होगा, फिर हमारा 10 रहा होगा, बदल के 20 हो गया, तो हम क्या 20 माइनस 10 मतलब v माइनस यू करेंगे कि नहीं करेंगे परिवर्तन के लिए? तो वेग परिवर्तन मतलब v माइनस यू। अब कह रहा है दर का मतलब समय बटे टी, ये बराबर v माइनस यू बाई टी। ये मेरा फार्मूला निकल के आता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये फार्मूला भूलना नहीं। कहीं कहीं ये चीज लिखा मिलता है ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। अगर हम डेल बोलें तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि डेल बोलते हैं हम। ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। आप कहेंगे सर ये डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? हमने बताया अगर कहीं पर डेल्टा टी लिखा है तो इसका मतलब कि T2 माइनस T1, और डेल भी लिखा है तो इसका मतलब V2 माइनस V1। अगर डेल U लिखा है तो U2 माइनस U1। अगर डेल S लिखा है तो S2 माइनस S1। मतलब ये हमेशा डेल ये बताना चाहता है कि ये 2 है और दूसरे में से पहला घटा हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ए बराबर डेल भाई अपान डेल टी लिखा हुआ है, तो ये दोनों किसके फार्मूले होते हैं? त्वरण के। अब यहाँ पर आप कहते हैं सर ये क्या है? ऊपर वाला वेग है और नीचे वाला क्या है? समय है। ऊपर वाला वेग है, नीचे वाला समय है। अब याद रखिएगा सर, हमेशा जिसमें वह आएगा वह वाली ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं? सदिश होती हैं। जैसे हम कहें आप लोगों के सामने त्वरण वह आ गया, क्या है? सदिश। वेग क्या है? हमेशा नहीं, प्रायः ज़्यादातर ऐसा होता है, सब नहीं। वेग क्या होता है? सदिश होता है। विस्थापन क्या होता है सर? वह आ गया, विस्थापन क्या होता है? सदिश होता है। बता लेंगे, ट्रिक अच्छा है। तो यहाँ पर त्वरण वह क्या आ गया? वह से क्या हो जाएगा सर? सदिश राशि, सदिश राशि। अब इसका मात्रक लिखना है, ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया सर यहाँ पर ए है इसलिए इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कोई दिक्कत? अब इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है, यही बताना है। सदिश राशि तो आप बता दिए। अब ए बराबर डेल वी अपान डी। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का हम बताए हैं, वेग बराबर होता है सर विस्थापन बटे समय होता है। वेग का फार्मूला लिखे, उसके बाद ये मेन वाला बटे समय। कोई दिक्कत? अब देखिए 2 बार समय हो गया, इसके नीचे 1 लगाएंगे तो विस्थापन बटे समय गुणे 1 बटे समय हो जाएगा, क्योंकि 4 बटा होता है। अब ये देखिए समय का समय में गुणा हो जाएगा तो विस्थापन बटे समय घाते 2, समय घाते 2। विस्थापन का क्या हो जाएगा? यहां नहीं दिख रहा है, यहां तक नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब यहां से ध्यान रखिएगा, यहां से समझिए आप लोग थोड़ा सा। यहां पर आप लोग समझ चुके होंगे, अब यहां से ध्यान रखिएगा। ए बराबर हमने लिखा है डेल वी अपान डेल टी। अगर आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं तो आप बता दीजिएगा। वेग ये वी से क्या है? वेग है। टी से क्या है सर? समय है। कोई दिक्कत नहीं है। वेग बराबर होता है, क्योंकि वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। और ये पहले से एक समय दिया हुआ है, कोई दिक्कत? इसका तो बटा दे दिया, इसका बटा नहीं दिया है तो बटे 1 लगाएंगे। अब आपको पता है सर जब 4 बटा होता है तो सबसे पहले 2 वाले जो बटे होते हैं उसको लिख लेते हैं विस्थापन बटे समय, गुणे क्या हो जाएगा? 1 बटे समय। विस्थापन में 1 का गुणा करेंगे तो सर विस्थापन हो जाएगा, और समय में समय का गुणा करेंगे तो समय घाते 2। विस्थापन का मात्रक होता है सर मीटर, और समय का होता है सेकेंड, सेकेंड घाते 2। मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब यहाँ पर आप ऐसे अगर कहीं लिखा मिलेगा मीटर, आपको पता है सेकेंड घाते 2 ऊपर जाता है तो सेकेंड घाते -2 हो जाता है, तो क्या यह लिखा मिलेगा तो गलत होगा? नहीं, यह भी सही होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करेंगे कि ये चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही होंगी। कोई ऐसा चीज़ है जो ना आया हो? बता दीजिए आप लोग, अगर कोई ऐसा हो जो चीज़ें ना आई हो तो हम फिर से इसको समझा दें। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए।
चलिए लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ग्राफ पर। चलिए मिटाएं। यहां से हो गया सर हमारा त्वरण। अब त्वरण समझने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें हम लोग समझा देते हैं, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ जाएंगे भैया, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ग्राफीय निरूपण, मतलब ग्राफ बनाना। निरूपण का मतलब हम लोग उसको समझेंगे, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण हेडिंग डाल लीजिएगा और आगे समझने का प्रयास करिएगा कि सर अगर हमारे पास ग्राफ दिया होगा तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राफीय निरूपण। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सर, इसमें पढ़ना होता है स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ हम लोगों को पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। ग्राफीय निरूपण, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ होता क्या है, ये बातें हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाए थे। अब ग्राफ के बारे में समझने का, थोड़ा ज़्यादा समझने का प्रयास करा करिए आप लोग। जब हम कहें आप लोग लिखिए तब लिखा करिए, ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। समझेंगे नहीं तो समस्या होगी, समझ रहे हैं। ये चीज़ें आप बाद में भी जाके घर पे क्लास देख के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। समझेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं। अब यही आप लोगों को सोचिए कि एक बार रिवीजन करिए चाहे 10 बार करिए, बातें हर बार वही सुनने को मिलेंगी तो समस्या नहीं होगा। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा कि सर हमारा जो होता है स्थिति समय ग्राफ, आपको पता सर ग्राफ बनाने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो वाई अक्ष जो कि प्लस होता है और एक एक्स अक्ष जो कि प्लस होता है। कोई दिक्कत? मैं आप लोगों को एक स्थिति बताता हूँ। यहाँ पर एक हम लोग बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स से हमको दो तीन चीज़ें दी हैं। क्या? जैसे आपको दिया होगा ऐसे एक गाड़ी है जिसको कहेंगे कार नंबर 1, इसको कहेंगे सर कार नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सर वो कितना समय ले रही है, क्योंकि हमने बताया है स्थिति समय ग्राफ, तो समय है तो समय लेंगे ना, तो समय को कहाँ पर लेंगे? हमेशा नीचे लेंगे, समय को नीचे लेंगे। इधर तीर लगा है मतलब समय का मान इधर की तरफ होगा कि इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ग्राफ आपको पता है सर ग्राफ कैसे होता है? ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। पहले बहुत बेसिक बता रहे हैं, बहुत बेसिक, समझ रहे हैं। ये जो आप 6 7 8 में पढ़ते थे, इसीलिए हम इसको, ये चीज़ें आप इंटर में पहुंच चुके हैं, इंटर के छात्रों के लिए नहीं है, लेकिन हमारा सिद्धांत ये है कि हर बच्चा जो भूल चुका है वो फिर से रिवाइज कर ले अपना। ऐसे हमारा ग्राफ बनाया जाता है। और ग्राफ का मतलब क्या होता है सर? ऐसे ग्राफ होता है, फिर यहाँ से कुछ ऐसी लाइन से जाती हैं ऐसे। ये हमारा होता है ग्राफ, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अभी इसको मत लिखिए, पहले बहुत बेसिक तरीके से समझने का। हमने जितनी लाइन खींची उस हर लाइन पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये समय का मान है और ये स्थिति है। स्थिति जैसे हम इसको कह सकते हैं ऐसे, विस्थापन कह दीजिए या दूरी, इसको दूरी कह दीजिए। चलिए दूरी समय ग्राफ कर लीजिए इसको, या तो ऐसे समझिए दूरी।
अभी ग्राफ के बारे में समझिए, तब समझ में आएगा धीरे धीरे ग्राफ होता क्या है। एक आदमी है, आपको पता है सर यहाँ पर 0 होगा, 1 2 3। अगर एक आदमी, अब यहाँ पर समय है ये सेकंड में दिया गया है और ये दूरी दी गई है मीटर में, अगर सर वह ऊपर बढ़ेगा, अगर कोई चीज़ ऊपर बढ़ रहा है तो कहेंगे सर दूरी का मान बढ़ रहा है। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर 0 पे थे, ऊपर बढ़े तो 1 हो गए, तो दूरी बढ़ रही है ना, ये दूरी ही तो है, दूरी बढ़ रही है 1 हो गई, फिर ये दूरी 2 हो गई 3, ऊपर बढ़ेंगे तो दूरी बढ़ेगी, सबको पता है, कोई दिक्कत। ऊपर बढ़ने पर दूरी बढ़ रही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ थे 1 पर रहेंगे, फिर 2 पर जाएंगे तो ऊपर ही तो जा रहे हैं, तो ऊपर बढ़ने पर दूरी बढ़ेगी क्योंकि ये दूरी का मान है। लेकिन समय का मान किधर बढ़ेगा, जब आप इधर दिशा में चलेंगे। लेकिन सर अगर हम लोग ऐसे चले तब, इधर चले तब, तो कहेंगे कि आप ऊपर भी जा रहे हो और इधर भी जा रहे हो, मतलब कि आपका दूरी भी बढ़ेगा और समय भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दिशा देखिए इधर भी जा रहे हैं और ऊंचाई पर भी जा रहे हैं आप, तो ये हो जाता है दूरी भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हम यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर 1 पर पहुँचे, 1 पर, यहाँ पर इधर से 1 और इधर से 1, आप कहेंगे सर दूरी है 1 मीटर हो गया और समय कितना लगा 1 सेकेंड। पहला कंडीशन 1 मीटर बटे 1 सेकेंड लिख लेंगे आप लोग ग्राफ से। अगर फिर मैं यहाँ से बढ़ कर जाता हूँ, अब क्या कहेंगे सर, अब 0 से कितने पर पहुँच गए, यहाँ नीचे से मिलाइए तो आप कहाँ किस पे पहुँच गए, 2। अब इधर पर मिलाइए तो आप कहेंगे सर किधर पहुँच गए, 2। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। मतलब ऐसे लिखेंगे सर, दूरी कितना हो गई, दूरी हो गई सर 2 मीटर, और समय कितना लगा, समय भी सर हमारा लगा 2 सेकेंड। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मीटर बटे 2 सेकेंड। फिर देखिए ये कितना आ गया, फिर आ गया उत्तर 1 बटे 1, 1 बटे 1 आ गया, क्योंकि 2 2 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर वही कंडीशन, फिर अगर हम यहाँ से 2 से अगर ऐसे चले जाएं, ऐसे किस पे चले जाएं, यहाँ आ गए, यहाँ आप देखिए सर इधर से तो हम 2 ही पर हैं, लेकिन इधर से तीसरे पर है, तो आप कहेंगे सर दूरी इस बार हमारी कितनी हो गई, दूरी तो 3 हो गई, लेकिन समय कितना रहा, 2 ही सेकेंड रहा। तो यही ग्राफ होता है। ग्राफ बना लेंगे अगर हम आपको मान दिए रहेंगे। अब इतना ग्राफ का मतलब तो समझ में ही आ गया होगा कि सर ग्राफ कहना क्या चाहता है, ग्राफ कहना क्या चाहता है, इतना मतलब तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग समझते हैं, जैसे हमको मान दिया रहेगा तो सर हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस बात को धीरे धीरे समझिएगा। ग्राफ के पीछे हम काफ़ी मेहनत करेंगे और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर सब लोग ग्राफ बनाएंगे अपने कॉपी में, यहाँ पर दिया है सर समय, यहाँ पर दिया है समय और यहाँ पर दिया है स्थिति। हाँ, यहाँ पर लिखिएगा समय और यहाँ पर दूरी दिया है, दूरी ही तो था। अब यहाँ पर ऐसे लिखिएगा समय और यहाँ पर लिखिएगा दूरी। अब अभी आप लोग देखिए ग्राफ बनाना सीख जाएंगे, खुद ही बनाएंगे आप लोग और हमको सिखाएंगे। चलिए ऐसे बनाइए, सभी लोग कॉपी बनाइए। बनाने के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, समय और हो गया, अब ये दूरी। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको, इस लाइन को मिटा दीजिए यहाँ तक, बस ये हो गया समय और दूरी। इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पर एक लिख लीजिए सर, कार पहला और कार दूसरा। अब ऐसे लाइन खींच दीजिए, एक कार है और ये दूसरी कार है, ये दूरी का मान पता करना है। समय दिया है सर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिनती तो सबको आती होगी। गिनती से एक गिनती दिया है 0 1 2 3 4 5 6, समय का मान दिया है। अब ये कार पहली है कि 0 सेकेंड में कितना मीटर जाती है, कार 0 सेकेंड में कितना मीटर जाती है, ये कहना चाहता है। जैसे आपको कह रहा है कि जब कोई समय नहीं हुआ है तो कार हमारा रुकी हुई है, तो कार की कोई दूरी नहीं है, दूरी का मान है ना। ये जो मान लिखेंगे दोनों, ये दूरी का मान होगा। किसका मान होगा, ये जो मान लिखेंगे ये दूरी का मान होगा, क्योंकि दूरी लिखा है। और ये किसका मान होगा, समय का मान होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कार जब समय कुछ नहीं हुआ है तो कार भी कुछ नहीं जाएगी। सर जब समय कुछ नहीं हुआ है तो दूरी भी कुछ नहीं जाएगी। अब समय चालू हो गया, समय 1 सेकेंड हो गया। देखिए कह रहा है 1 सेकेंड, यहाँ सर लिख लीजिए समय सेकेंड में और दूरी मीटर में।
अब देखिए समय 1 सेकेंड हो गया, समझो यार, पहले समझो। 1 लिखा है ना सर, समय अब स्टार्ट हो गया, समय 1 हो गया। अब यहां से इसका, अब यहां पर हम लिख दे रहे हैं, मान के चलिए अब कार हमारा चल दी 20 मीटर। पहली वाली कार कितना चल दी? 1 सेकेंड में कितना मीटर? 20 मीटर। दूसरी वाली 40 मीटर चल दी। फिर हमारी 2 सेकेंड हुआ तो ये चल दी सर जी 30 मीटर। अब ये कितना चल दी? मान के चलिए 60 मीटर। अब 3 सेकेंड में ये 60 मीटर हो गई। अब ये हमारी चल दी 80 मीटर। फिर ये हमारा मान के चलिए सर 120 मीटर हो गया, और ये चल दी हमारा मान के चलिए 90 मीटर। 120 नहीं, इसको 140 कर लीजिए, 140 मीटर। अगर मैं आप लोगों से पूछने का प्रयास करूं, सबसे सरल सवाल, किसमें कौन सी स्पीड ज़्यादा है कौन सी कार की, आप कैसे बताएंगे? कि सर समझने का प्रयास करिए, कार ये पहला है, पहली वाली जो कार है जब समय नहीं स्टार्ट हुआ था, समय का मान 0 है, तब ये दोनों नहीं चल रही थी। जैसे ही सर समय 1 हुआ, ये 20 मीटर भागी और ये 40, स्पीड किसका ज़्यादा है? कहेंगे सर दूसरे वाली कार की स्पीड ज़्यादा है। कोई दिक्कत किसी को? सर जी जब समय 2 सेकेंड हुआ, ये 30 मीटर गई, ये 60 मीटर गई, ये 30 मीटर गई, ये 60, स्पीड किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा है। जब सर तीसरा सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड बीता तो देखे ये 60 ही था और ये 80 पहुंच चुकी थी। जब चौथा सेकेंड आया 120 पहुंची थी और 140 पहुंच गई है। तो आप यहां से चाल पता कर पा रहे हैं कि नहीं, कि सर चाल किसकी ज़्यादा है? जो ज़्यादा दूर जा रही है सर वो उसकी चाल ज़्यादा है। 100 की सीधी एक बात। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप सर इसको ग्राफ में बना के दिखाइए। किस में बना के दिखाइए? ग्राफ में। तभी हम लोग भी ग्राफ में बनाना जान पाएंगे। चलिए, अब जैसे जैसे ग्राफ दिया है वैसे वैसे कर लीजिए। यहां पर ग्राफ बन गया सर, अभी पहले समझिए तब लिखिएगा। ये हो गया सर y और ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया x। इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी यहां से ये सर हो गया x और ये हो गया, ये हो गया y और ये हो गया x। अब आपको पता है समय कैसे दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप भी यहाँ से कर लीजिए सर। पहले समय 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 8 की जरूरत तो है नहीं क्योंकि उतना किए नहीं है, तो यहाँ तक लिख सकते हैं। अब देखिए आपको इसमें कैसे दिया है, कार पहला। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए सब 0 0 0 है, तो आप क्या लिखेंगे? पहले 10 20, यहाँ पर 1 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि सब वैल्यू कैसे दी है, बड़ी बड़ी वैल्यू दी है, तो 10 20 लिखेंगे सीधा। 30 40 50 60 70 80 90 100 ही तक मान के चलिए। इन लोगों की थोड़ी वैल्यू कम कर लीजिए क्योंकि ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मान के चलिए इसकी वैल्यू कर लीजिए 80 मीटर और इसकी कर लीजिए 100 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बनाना है कार 1 की। पहले कार पहले वाली की बनाइए कि सर पहले वाली कार 0 मिनट में 0 दूरी गई थी, 0 सेकेंड में। अब जब 1 सेकेंड हुआ तो ये 20 मीटर गई। अब 1 सेकेंड यहाँ है, 1 सेकेंड थी तो 20, यहाँ से मैं ऐसे मिला देंगे ऐसे, तो ग्राफ कैसा हो गया? ऐसा। कोई दिक्कत? फिर इसको ये मिटा देना है, आपको ऐसे बनाना है, केवल ऐसा अंदाजा लगा के। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? 0 से लेके, देखिए यहाँ से 1 और इधर से 20, 1 और 20 मैच कर रहा है, 1 और 20 को मिलाना है। अब कह रहा है 2 सेकेंड में 30 मीटर। अब जब ये बात आ गई, ये वाला 30 इधर से 2 इधर से, तो कैसे हो जाएगा? ग्राफ यहाँ से ऐसे हो जाएगा। फिर इसको अंदाजा लगाना है, इसको मिटा, मतलब समझिए मिटा दीजिए। कोई दिक्कत? जब तीसरा सेकेंड हुआ तो सर वो क्या हो गया? 60 मीटर चला गया। 60 कहाँ है? यहाँ। 3 सेकेंड में 60, 60 से इधर ले आइए, 3 पर मिलाइए
और इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये ग्राफ हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला कंडीशन यहाँ तक आया, दूसरा यहाँ तक आया, तीसरा यहाँ तक आया, इसको मिटा दीजिए। कोई दिक्कत? अब कह रहा है चौथा सेकंड जब हुआ तो 80 मीटर चला गया। 80 कहाँ है? चौथा सेकंड सर ऐसे, चौथा सेकंड इधर से और 80 इधर से। अब ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारा पहले कार का ग्राफ बन गया, पहले कार का ग्राफ। कोई दिक्कत? यहाँ पर आप लोग लिख देंगे कार 1। कोई दिक्कत किसी को? ग्राफ ऐसे बन गया। अब बात आ गई सर कार दूसरे का ग्राफ कैसे बनाएंगे। कार दूसरे का, कार दूसरा क्या कर रहा था, 1 सेकेंड में 40 भाग गया पहले। तो सर आप यहाँ से 1 से कहाँ पर मिलाएंगे, 40 पर, ऐसे ऐसे मिलाएंगे 1 से 40 पर, मतलब इसको मिटा देंगे तो सीधा यहाँ से ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा, क्योंकि ये इधर से 1 और इधर से 40। कोई दिक्कत नहीं? इसको आप लोग अपने हिसाब से समझिए, इसको कार 1 मत लिखिए अभी क्योंकि जगह कम है, कार 1 यहाँ कर लीजिए। चलिए आप समझदार तो होंगे, कार 1 है पहला। अब ध्यान रखिए कि सर 1 सेकेंड में ये क्या चला गया, 1 सेकेंड में 40 चला गया, फिर दूसरे सेकेंड में कितना चला गया, 60। तो आप देखिए दूसरा सेकेंड यहाँ है, इसके सीधे में आइए और यहाँ 60 तक आइए, तो दूसरे सेकेंड में 60। कोई दिक्कत? तीसरे सेकेंड में 80, तीसरा सेकेंड कहाँ है, तीसरा यहाँ है, ऐसे 30 से ऊपर आइए और 80 यहाँ आइए इधर से, तो तीसरा 80। कोई दिक्कत? चौथे सेकेंड में सर 100 मीटर चला गया, चौथे सेकेंड में 100 मीटर। 100 कहाँ है, चौथा सेकेंड यहाँ है, ऊपर जाइए, 100 यहाँ है, तो लगभग यहाँ आ गया। तो कार हमारा ऐसे, तो ये हमारा कार पहले का ग्राफ है और ये कार दूसरे का ग्राफ है। ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बना लीजिए आप लोग ऐसे। कोई प्रॉब्लम? एकदम ऐसे जैसे होता है ना कि एकदम जैसे क्या कोई चीज़ अलग करना होता है कि जैसे चावल दे दिया जाए और उसमें थोड़े से कंकड़ हो और हम लोग उसको आसानी से साफ करने, कुछ ऐसा समझाए हैं हम आप लोग। समझ में आ रहा है ना? ऐसा लग रहा है दिमाग में सब धंसा जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। समझने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत बेसिक चीज़ें हम समझा रहे हैं, समझ में आएगा। ग्राफ आप लोगों को आज तक नहीं समझ में आया होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोग ऐसा चित्र बना हुआ देख लेते हैं तो डर जाते हैं कि ये सर क्या है, ये सर क्या है, लेकिन कह रहे हैं सब बातें समझ में आएंगी। लेकिन पढ़िए तो आप लोग ईमानदारी से। चलिए बनाइए जल्दी से, जितनी बातें लिखी हैं एक भी बात छोड़िएगा नहीं, सब समझ आए, बनाइए अच्छे से। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, आप लोग उतारते रहिए, समझते रहिए। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है ना? समझ आ रहा है? चलिए उतारिए जल्दी, जितना जल्दी उतारेंगे उतना जल्दी हम आगे समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, लेकिन किताबी चीज़ें जो होती हैं ना, आप लोग, हमको पता है जो अभी लिखेगा वही लिख लेगा, बाद में कोई लिखता नहीं है, ये तो सबको पता होगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आप लोगों को देते हैं, फिर आप लोग इसको करिएगा। जल्दी से उतारिए फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अब इसको मिटाते हैं।
अब इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि हमको पता है छोटी छोटी चीज़ें भी रिवीजन करते हुए चलनी है बीच बीच में। अब ये ग्राफी निरूपण था हमारा, ग्राफ के बारे में समझ गए हैं। अब कल इस ग्राफ के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, फिर तब से हम अपने जो पिछले सवाल हुए, जो पिछले फार्मूले हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। ये आप लोग बना लिए होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करते हैं सर, जैसे हम लोगों का जो सवाल था, सबसे पहले तो हमारे जो फार्मूले थे सबसे पहले, जैसे कि चाल बराबर हमारा फार्मूला था दूरी बटे समय। चाल बराबर हमारा था दूरी बटे समय। दूसरा था वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ये सब आप लोगों को लिखा होना चाहिए। कहाँ पर? सभी लोग कहेंगे सर कॉपी में। कॉपी में नहीं भैया, दिमाग में लिखा होना चाहिए, दिमाग में। कॉपी में तो बुक में भी लिखी है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। चाल बराबर, आप लोग अच्छे ये क्या चाहते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि फार्मूला रट लीजिए। मैं कह रहा हूँ मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, फार्मूला मत रटिए। उठे सुबह सुबह वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण बराबर ये सब जीवन में नहीं याद कर पाओगे। याद भी कर लोगे तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। आप उसको इतना बार कर दीजिए, सवाल को 1000 बार कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 100 सवाल कर दीजिए एक फार्मूले पर, चाल बराबर दूरी बटे समय कह दीजिए कि ना याद हो। आप 10 सवाल कर दीजिए, ये पूरा एकदम चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, एकदम पूरा याद हो जाएगा। लेकिन ये है कि आप इसको करिए तो 10 बार याद लिखिए, क्वेश्चंस करिए, इस पे रट जाएगा ये, समझ रहे हैं। सुबह सुबह उठ के नहीं तो कॉपी लेके इधर से उधर टहल रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, सर बोले हैं रट के आना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर आपकी चाल वहीं रह जाएगी जितना दूरी आप तय करेंगे, समझ रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि प्रैक्टिस। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये फार्मूला बताए थे। तो अब यहाँ से अब हम लोग बच्चे नहीं हैं, अब हम लोग थोड़े समझदार हो गए हैं, इंटर में पहुँच गए हैं। इंटर के छात्र का मतलब हर दिशा का ज्ञान, समझ रहे हैं। क्योंकि आप इसके बाद, इंटर के बाद अपना रास्ता दूसरा चुनेंगे। कोई भाई इंजीनियरिंग करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई लेबर चौराहे पर जाके अपना, ठीक है, बहुत सारे काम हैं जो आप लोग करने का प्रयास करेंगे, समझ रहे हैं। कोई पढ़ाई छोड़ देगा, किसी की शादी हो जाएगी, तमाम चीज़ें ये सब आ सकती हैं। तो चलिए इसको लेके परेशान मत होइए आप लोग, ठीक है। शादी हो जाएगा आप लोग, लेकिन पढ़िए कायदे से। तो चाल को कहते हैं सर स्पीड, चाल को कहते हैं स्पीड, तो यहाँ पर लिखते हैं यस। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस, अपान क्या होता है सर टाइम, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू डी बाई टी, ये ऐसे याद रखना है आपको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। वेग को कहते हैं सर वेलोसिटी, VOLICIT, वेलोसिटी। विस्थापन का होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। तो यहाँ पर हो जाता है सर V इज इक्वल टू डी बाई टी। आगे हो जाता है सर, अब तीसरा जो हमारा फार्मूला लिखवाए थे हम, औसत चाल से संबंधित, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। औसत चाल बराबर जिसको कहते हैं एवरेज, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है सर टोटल डिस्टेंस, TD का मतलब टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ये हमारा फार्मूला हो जाता है, इसको लिख लीजिए। फिर इससे रिलेटेड इस पर ही सवाल आएगा, ये सब 9-10 की बातें थी, समझ रहे हैं। और जल्दी से आप लोग प्रश्न करने का प्रयास करें। मिटाएं इसको, मिटा रहे हैं आप लोगों की फार्मूला जल्दी से लिख चुके होंगे, और नहीं लिखे तो लिख लीजिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल का मतलब टोटल, डिस्टेंस मतलब। चलिए पहला प्रश्न करने का प्रयास करिए, ये प्रश्न करवाए भी हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आप लोग तैयार रहिएगा। क्लास 11, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। चलिए, तो यहाँ से हो जाता है क्लास 11th, हम लोगों को पता ही है, क्लास 11th है। अब यहाँ से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला और सबसे सरल सवाल एक है, एक कण का मतलब वस्तु समझिएगा। एक कण प्रारंभ में
प्रारंभ का मतलब शुरू में, प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व की ओर, 3 मीटर पूर्व, पूर्व का मतलब पूरब, 3 मीटर पूर्व एवं आगे कह रहा है कि 4 मीटर उत्तर की दिशा में, सभी लोग सवाल साथ में लिखें, 4 मीटर उत्तर की दिशा में, 4 मीटर उत्तर की दिशा में चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है, चलकर अपनी यात्रा पूर्ण करता है। आगे कह रहा है गणना कीजिए, क्या गणना करना है? पहला, कण द्वारा चली गई दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी। दूसरा लिखिएगा कण का विस्थापन, कण का विस्थापन। इसको आप लोग करिए, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, क्योंकि भाई समय कम है इसलिए इसको लिखते चलिएगा। एक कण 2 मीटर व्यास के एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ, एक कण 2 मीटर व्यास के एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ करता है। एक छोर से यात्रा प्रारंभ करता है। आगे आप लोगों से कह रहा है और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। आगे कह रहा है आप लोगों से गणना कीजिए, पहला आप लोगों से गणना करने के लिए क्या कह रहा है? कण द्वारा चली गई दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी। दूसरा कह रहा है कि विस्थापन, सेम वही चीज जो उसमें पूछ रहा है, सेम यही चीज इसमें पूछ रहा है, इसको ज्ञात करिए। चलिए, अब तीसरा प्रश्न हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, इसको भी लिखिएगा। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को किसी दूरी के आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किमी प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किमी प्रति घंटा 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करती है। चाल से तय करती है।
कार के औसत चाल की गणना कीजिए। कार के औसत चाल की गणना कीजिए। ये 3 प्रश्न आप लोगों के सामने दिए गए हैं और पहले आप लोग पहला प्रश्न लिखेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको हम थोड़ा सा बगल कर देते हैं। वैसे हमने बोला है, आप लोग समझ गए होंगे, सुने होंगे। तो चलिए, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं ना? बस एकदम कुछ नहीं है इस सवाल में, जो जो कह रहा है वही वही करना है। आप लोग एक बार करा भी चुके हैं। चलिए, जैसे जैसे कह रहा है प्रश्नों को समझिए। चलिए, इस बार नहीं आ रहा है जिन बच्चों का, जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कमेंट क्यों नहीं देख रहे। कमेंट देखने में समय जाता है, ठीक है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर समझिए कि एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व। 3 मीटर पूर्व का मतलब सर जी आप ध्यान रखिए कि जब भी हम लोगों को पता है यहाँ पर खड़े हैं हम लोग, तो ऐसे दिशा बता सकते हैं सर ये मेरा दाहिना दिशा है और ये बायां है। सामने आप कह सकते हैं कि जो भी आप लोग जैसे बैठे होंगे, जैसे मैं अपने जो दिशा बता रहा हूँ उसके अपोजिट आपका होगा। जैसे मैं बताऊँ कि मेरा पश्चिम दिशा है तो आपके लिए वो पूरब होगा, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं। तो ये पश्चिम पूरब। अब इधर क्या हो जाएगा सर? इधर हो जाएगा हमारा दक्षिण और इधर हो जाएगा उत्तर, हम आपके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप जिधर बैठे हैं, जहाँ जहाँ मैं बताया हूँगा, जिधर मैं उत्तर बताया हूँगा उधर आप लोगों को, तो ये तो हो गया सर आप जैसे हैं किसी कंडीशन में तब बता दें। लेकिन अगर इसको हम लोग बोर्ड पर बनाते हैं तब क्या करते हैं? बोर्ड पर जब हम लोग दिशा बनाते हैं या किसी कॉपी पर दिशा बनाते हैं तो इस तरीके से 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर हम लोग लेते हैं उत्तर, क्या लेते हैं ऊपर? उत्तर दिशा, जिसको कहते हैं नॉर्थ, याद रखिएगा। नीचे लेते हैं दक्षिण दिशा, क्या लेते हैं? दक्षिण, जिसको कहते हैं साउथ। इधर लेते हैं पूर्व दिशा, जिसको कहते हैं ईस्ट। और इधर लेते हैं सर पश्चिम दिशा, जिसे कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं? वेस्ट। आप लोग एक शब्द जानते होंगे सर, न्यूज, जानते हैं नहीं जानते हैं? न्यूज किससे बना है? इसी से बना, NEWS। समझ में आया कि नहीं? समाचार का मतलब चारों ओर का, चारों ओर की जो बातें होती, न्यूज इसी शब्द से बना है। आज जान लीजिए जिसको नहीं पता था, जो कहते हैं न्यूज, न्यूज का मतलब यही, NEWS। कोई दिक्कत? छोटी छोटी बातें आप लोगों के जीवन से रिलेटेड भी हम समझाते चलेंगे, उसके लिए परेशान मत हो। NEWS, जैसे जैसे कहा वैसे करेंगे। एक कण प्रारंभ में 3 मीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर ही तो है, तो आप सीधा बनाइए ग्राफ, 3 मीटर पूर्व की तरफ गया है। कोई दिक्कत? एवं 4 मीटर उत्तर, 4 मीटर उत्तर गया ना, तो सर इधर से 4 मीटर उत्तर कर दीजिए, क्योंकि उत्तर ऊपर है तो 4 मीटर उत्तर की ओर गया है। आगे कह रहा है चलकर अपनी यात्रा पूरा कर लिया। कण द्वारा चली गई दूरी, सर जी पहले 3 मीटर गया फिर 4 गया, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर 3 धन 4, तो कितना हो जाएगा? 7 मीटर। कोई दिक्कत? दूरी तो आ गई 7 मीटर, ये मेरा उत्तर हो गया। अब यहां से, क्योंकि सर इसमें अब आप ये वाला फार्मूला कहे नहीं लगा रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय वाला, ये वाला फार्मूला कहे नहीं लगा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं।
मैं कह रहा हूं भैया इस सवाल में कहीं चाल की बात किया है क्या, कहीं पर समय की बात किया है क्या कि आप दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा रहे हैं। एक बार सोचिए, दिमाग लगाइए कि सर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, दूरी पूछा है, आप फार्मूला लगा क्यों नहीं लगाए। आपके मन में डाउट आना चाहिए, आपके मन की डाउट को हम दूर कर दिए। क्यों? क्योंकि सर ये केवल हमको कहा है पहले 10 जाओ फिर 5 जाओ, पहले तुमको 3 रुपये मिलेगा फिर 4 रुपये मिलेगा, तो कितना रुपया हो गया भैया? 7 रुपया हो गया ना। तो दूरी पूछा है, पहले 3 गया फिर 4 गया, जोड़ देंगे 7 हो गया। जब चाल दिया होता या समय दिया होता तब इसकी बात करते हम लोग। अब ऐसी गलती करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे। अब आपसे कह रहा सर कण का विस्थापन, विस्थापन का मतलब सर जी जहां से शुरू हुआ जहां पे पहुंचा उसको मिला दीजिए, वही विस्थापन। भैया शुरू तो यहीं से हुआ था ना, जहां पर पहुंचा उसको मिला दीजिए। अब यही आप अगर ज्ञात कर ले गए तो आप दूर विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। आप कहेंगे सर कर लेंगे तो क्या है, त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज में ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है सर जी ये जो मान दिया है इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। लंब मतलब ये जो लंबा सा है, प्लस आधार, आधार का मतलब जो आधार होता है। तो एल का मतलब 4 है, 4 के घाते 2, आधार मतलब ये 3 के घाते 2, 4 के घाते 2 मतलब 4 चौकी 16 और प्लस 3 त्रिका 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25। क्या आ गया? तो के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5, 25 को लिख सकते हैं। तो के स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5, तो के बराबर आ जाएगा भैया 5, क्योंकि घाते 2 हटेगा तो 5 गुणे 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 घाते 2, घात घात से कटा, के बराबर 5। कोई दिक्कत? तो सर दूरी निकाल लिए, विस्थापन निकाल लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम यही सवाल अब आगे आपको दूसरा दे रहा है। तो पहला प्रश्न आप लोग जल्दी से उतारिए और उसके बाद हम आगे समझाएं। तीनों सवाल कर लीजिए, फिर उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। जल्दी करिए, जल्दी उतारिए, जितना जल्दी उतारेंगे उतना जल्दी आगे समझाएंगे। समझ में आ रहा है ना? मेहनत करेंगे ना तो समझ में आएगा। अब ये माइंड में ले लीजिए कि हम लोग बायोलॉजी के छात्र हैं, फिजिक्स नहीं आएगा तो भाई नहीं आएगा, सौ की सीधी बात नहीं आएगा। मैथ वाले केवल फिजिक्स नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। मेहनत करिए, मेरी गारंटी है सिखाएंगे हम, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए, मेहनत करके आइए घर से। अभी कुछ लोग ये चाहते, जैसे हम लोगों को कह दिया जाता है ना कि मेहनत करिए, जैसे हम ही बहुत बार आप लोगों से कहते हैं मेहनत करिए मेहनत। कभी ये चीज़ें कभी कोई बच्चा पूछने का प्रयास नहीं किया सर। सभी कहते हैं मेहनत करिए, लेकिन मेहनत करने का तरीका नहीं बताता कोई। जैसे मैंने कहा मेहनत करो, तो आप किस तरीके से मेहनत करेंगे? कैसे किताब उठा के बस पढ़ेंगे, वही मेहनत है? कभी कहीं नहीं, कोई नहीं पूछा। तो इस पर इस दिन डिस्कस करेंगे हम लोग कि मेहनत करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या लोग कहते हैं मेहनत करिए, क्या पढ़ें, कैसे शुरुआत करें कि हमको लगना चाहिए मेहनत है? क्या ऐसा करेंगे कि हमारे अंदर परिवर्तन होगा? जो हम आप लिखवा दिए वही जाके हम कर लेंगे, वही मेहनत है? तो इस पर एक दिन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये 2-3 सवाल हैं कर लेते हैं, फिर अच्छे से डिस्कस एक दिन करेंगे, 1-2 दिन के अंदर ही। अब यहाँ से सर पहला सवाल तो हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल करने का प्रयास करिए, दिमाग लगाइए। आप लोग अपने तरीके से इसको मिटा देते हैं, क्योंकि सर ये पहला सवाल हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब ऐसी गलती नहीं करेंगे दोबारा, अगर आएगा तो नहीं करेंगे ना। अब कह रहा एक कण 2 मीटर व्यास, अगर आज तक जो बच्चा व्यास नहीं समझ पाया है वो समझे। ये जो गोला होता है ना, गोला गोला होता है नहीं, गोला कहिए या तो वृत्त, वृत्त जैसे आप लोग हाथ में जो पहनते हैं कड़ा ना, वो कड़ा, कड़ा जिसको कहते हैं चूड़ी, वो क्या होता है? वो वृत्त होता है। और जो गेंद होती है वो गोला होती है। तो आप ध्यान रखिए सर जी, इसका एक मिडिल पॉइंट होगा, मतलब कि उसका बीच वाला बिंदु। यहां से अगर इस दीवार को लाइन पहुंचा देते हैं, इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? तो क्या यहां से एक लाइन यहां तक पहुंचा देंगे, यह भी त्रिज्या है? बिल्कुल त्रिज्या है। यहां से एक लाइन इसको छुआ देंगे, यह भी त्रिज्या है? बिल्कुल त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर यहां से हम लोग ऐसी एक लाइन खींच दें, फिर यहां से यहां तक, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। मतलब एक जगह से, एक बिंदु से, एक
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। आप देखिए कि सर यहां से यहां तक तो त्रिज्या था, तो हम लिख दिए त्रिज्या, फिर यहां से यहां तक त्रिज्या था तो फिर त्रिज्या लिख दीजिए। तो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं भैया, आधा यहां से आधा यहां, दोनों जोड़ दिए, व्यास बराबर त्रिज्या धन त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि सर व्यास बराबर त्रिज्या में त्रिज्या जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर 2 गुणे त्रिज्या। तो फार्मूला निकल के आया कि नहीं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। कहां से निकल के आया सर जी? त्रिज्या आधी ये थी और आधी ये, दोनों जोड़ दिए तो 2 गुणे त्रिज्या हो गया, हो गया ना। अब यहां से आगे समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब यहां से आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक कण 2 मीटर व्यास के, एक कण 2 मीटर व्यास। अब यहां पर व्यास की बात करा कि सर तो यही तो हुआ व्यास। ये कितना दिया है? व्यास दिया है सर 2 मीटर। क्या दिया है? अच्छा ये व्यास 2 मीटर है, त्रिज्या क्या होगी? आप कहेंगे सर 1 मीटर ये होगा, 1 मीटर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 मीटर व्यास की एक अर्धवृत्ति, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब आधा, वृत्ति का मतलब, वृत्त का मतलब हमने बता आधा, ये हो गया आधा, आधा हो गया भैया अर्धवृत्त, ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए क्या सर जी आप ऐसे सीधा सीधा खींचे हैं, ये त्रिज्या है तो क्या ये त्रिज्या नहीं होगी? ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक क्या ये व्यास नहीं है? बिल्कुल सर व्यास है। यही कितना दिया है? 2 मीटर। कितना दिया है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 मीटर व्यास की एक अर्धवृत्तीय पथ पर एक छोर से यात्रा प्रारंभ करता है। मतलब यहां से एक छोर यही है, दूसरा छोर यह है। एक छोर से यात्रा प्रारंभ करता है और दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। सर जी एक छोर से यात्रा प्रारंभ, दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। गणना कीजिए कण द्वारा चली गई दूरी। कण की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप कहेंगे सर यहां से देखिए, ध्यान रखा करिए कि अगर ये गोला होता, अगर ये गोला होता तो कुल दूरी कितनी होती? 2 पाई आर। क्या होती? 2 पाई आर। लेकिन सर जी ये तो अर्धगोला है, सॉरी पूरा होता तो क्या होता? 2 पाई। लेकिन ये क्या है? आधा है, तो आधा का क्या हो जाता है? पाई और आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब दूरी कितनी हो गई सर? पाई आर। अब आपसे पूछ रहा है विस्थापन कितना हुआ। दूरी कितना हो जाएगा? पाई आर। अब विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन कितना हो जाएगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो विस्थापन कितना हो गया? यहां से चला यहां पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ये हमारा 2 मीटर, ये पाई आर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब देखिए, अब थोड़ा सा इसमें और ध्यान दे दीजिएगा कि सर जी दूरी तो पाई आर आ गई, लेकिन आर का मान कितना दिया था इसमें? आप देखिए व्यास यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था? 2 मीटर। तो त्रिज्या यहाँ तक आधा होगा, तो आर मतलब त्रिज्या ही होता है, तो इसका मान हो जाएगा पाई गुणे 1, तो उत्तर आ जाएगा पाई। और पाई का मान कितना होता है? 3.14 मीटर। यही हमारा उत्तर। कोई दिक्कत? हाँ 22/7 भी होता है, भाग देंगे तो फिर भी 3.14 आएगा। अब ये दूसरा सवाल हो गया। अब तीसरे पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तीसरा थोड़ा कठिन है, जल्दी से कर लीजिएगा। एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, ऐसा समझिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक कार है और कोई दूरी दिया गया है। समझिए, एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, आधा मतलब यहां तक 40 किमी प्रति घंटा की मतलब चाल क्या हुआ? चलिए समझने का प्रयास करिए। अब यहां से कह रहा है चाल की बात, किसकी? अब यहां से ध्यान रखिएगा, किसी दूरी आधा दूरी,
आधा दूरी में जो स्पीड थी उसकी 40 किमी प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही थी। लेकिन अब फिर शेष भाग, अच्छे बताइए, कोई चीज़ आधा चल चुका है फिर आधा शेष बचा, शेष बचा का मतलब आधा ही तो बचा है, तो आधे को कितने 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब कह रहा औसत चाल, अब औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना गया है, अब बताइए कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर ये कैसे निकलेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। अब दूरी कितना दिया था, पहले आधा दिया था, कितना दिया था आधा, और इधर भी दिया है आधा, कोई दिक्कत, आधा भाग बोला है ना, ये चाल है और ये दूरी है, तो समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय निकालेंगे तो समय बराबर पहला समय निकालेंगे, पहला समय ये क्योंकि पहला चाल था तो पहला समय, तो दूरी 1 बटे चाल 1, तो पहला दूरी कितना था आधा, मतलब आधा मतलब x बटे 2 मान लीजिए, पूरा मान के चलिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना मान लीजिए सर x किलोमीटर था, कितना x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x/2 और x/2, कोई दिक्कत, तो x/2 हो जाएगा, दूरी का मान x/2, और चाल कितना है 40, कोई दिक्कत। अब इसके बटे 1 कर देंगे तो हो जाएगा x/2 गुणे 1/40, तो x बटे 80 आ गया। तो पहला जो समय आ गया वो कितना आ गया, x बटे 80। सेम यही चीज़ यह भी कर दीजिए इसमें भी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समय दूसरा समय कितना लगा होगा, x बटे 2 इसमें भी लगा है, और इसमें चाल 60 थी, तो क्या हो जाएगा x बटे 2 गुणे 1/60, तो x बटे 120 हो गया। ये क्या होगा इसका समय सेकेंड में होता है, सेकेंड में होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। पहले कितनी दूरी थी x बटे 2, फिर कितनी दूरी थी x बटे 2, जोड़ देंगे कुल दूरी मतलब दोनों जोड़ देंगे बटे कुल समय। पहला समय कितना लगा था x बटे 80, दूसरा समय कितना लगा था x बटे 120। अब यही जोड़ना है, नीचे नीचे समान है, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2x बटे 2 हो जाएगा नीचे। अब देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 80 है, क्या करेंगे 120 और 80 का लसा निकाल लीजिए। 120 और 80 का लसा निकालना आता ही है आप लोगों को, तो करेंगे तो 4 से सीधा काटिए, 40 से, 40 दूना 80, 4 × 12 2 3 4 × 12 कितना आ जाएगा, लस 120 आ जाएगा, लस 40 दूना 80 8 3 24 240, कितना आ जाएगा लस आ जाएगा 240। अब ध्यान रखिएगा 8 3 24 30 आ गया, 3x हो जाएगा, 30 नहीं 3x, क्योंकि 80 से 0 से कटा, 8 3 24, 3 का गुणा x में 3x, फिर प्लस आ गया, फिर 120 है, 0 से कटा, बचा 24 बटे 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 2 आ गया, तो 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर 2x बटे 2, अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बटे 3 2 5x, कोई दिक्कत, x से कट गया, 2 से कट गया, उत्तर आ गया 240 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो गया उत्तर 240 किलोमीटर प्रति आवर। अच्छा 5 भी बचा है ना, 5 भी तो बचा है, 5 चौके 20, 5 8 40, कितना आ गया 48 किमी प्रति घंटा, कोई दिक्कत। ये हमारा सवाल था भाई, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा होगा इसमें, तो इसको आप लोग अपने घर से एक बार प्रयास करके आएंगे। जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कल हम फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन समझाएंगे, तो आशा करेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी ठीक है थोड़ा दिक्कत होगा वो बता दीजिएगा आप लोग। चलिए जल्दी से कर लीजिए, समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और समय आप लोगों का ध्यान रखिएगा कि क्लास आप लोगों की लगभग हफ्ते में 3 दिन होगी, ये बात बता चुके हैं। सिलेबस को लेकर आप लोग चिंता मत करिए, सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। और रही बात आप लोगों की कि जो डाउट्स हैं कैसे पूछेंगे, डाउट्स के लिए आप लोगों को पता है, सारी बातें धीरे धीरे सब समझ में आएंगी। ग्रुप में जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं सभी लोग ग्रुप में ऐड हो जाए। और एक बात सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी आपके यार दोस्त हैं एक बार उनसे बता दीजिए कि एक बार क्लास को देखें। समझ रहे हैं, सभी ऑफलाइन बच्चों और ऑनलाइन सभी को कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान रखिए कि आपके जो मित्र यार हैं एक बार उन लोगों से ज़रूर कहिए कि ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन क्लास में एक बार ज़रूर आएँ, उन्हें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं। समझ रहे, एक बार उन्हें जरूर लाइए, कितने भी पढ़ने में कमज़ोर हो ये मेरी गारंटी है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार आप उनको कैसे भी पकड़ के क्लास में लाइए, बोलिए क्लास करें, डेली क्लास आपको मिलेगी।
रही बात पीडीएफ की, तो सभी को पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ का मतलब कि जो नोट्स होगी, नोट्स मिल जाएगा सभी चैप्टर्स का। धीरे धीरे चैप्टर्स खत्म, नोट्स मिला, समझ रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। उसे लिखवा भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा लिखेंगे। अपने हाथ की नोट्स तो सबसे अच्छी होती है, हम सब लिखवा भी रहे हैं और वही लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा करिए आप लोग कि अच्छे तरीके से लिखते चलिए। और न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे। जो भी डाउट्स आता है हम समझाते चलेंगे। और सभी बच्चों से, जैसे ये बोर्ड है, ये इतना क्वेश्चन लिखना पड़ा है, मैं बोर्ड चेंज करना चाहता हूँ। डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो ये क्वेश्चंस नहीं लिखना पड़ेगा। और डिजिटल बोर्ड आपको पता है इतना सस्ता आता नहीं है, काफ़ी महंगा होता है। तो आप लोग जब सपोर्ट करेंगे, बच्चों को ज़्यादा लाएंगे, ज़्यादा बच्चे आएंगे, तभी तो हम हिम्मत कर पाएंगे, समझ रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके जोड़िए आप लोग, समझ रहे हैं। और जितने भी बच्चे नए जुड़ेंगे सब 7753846482 इस पर ऐड हो जाएंगे, पीडीएफ इनको मिल जाएगी। और आप लोग ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। यह भी बात आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जोड़िए और क्लास को समय से करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।